तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम था सुखदेव। सुखदेव के पास न तो कोई धन था और न ही कोई परिवार। उसके पास बस एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वह तरह तरह के फूल और पौधे उगाता था। सुखदेव को लगता था कि हर फूल में गणेश जी का वास है, क्योंकि हर फूल में जीवन और सुंदरता होती है। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और गांव के सभी लोग बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। सुखदेव भी गणेश जी की पूजा करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह पैसे से नहीं बल्कि अपने प्रेम और मेहनत से गणेश जी की पूजा करेगा। सुखदेव ने अपने बगीचे में गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाने का सोचा जो मिट्टी या पत्थर से नहीं बल्कि फूलों से बनी हो। उसने अपने बगीचे के सबसे सुंदर और रंग बिरंगे फूल चुने। उसने हर फूल को बहुत ध्यान से देखा। कुछ फूल लाल थे, कुछ पीले, कुछ नीले और कुछ सफेद। सुखदेव ने हर रंग में एक नई भावना देखी। उसने फूलों को धागे से बांधना शुरू किया। उसने लाल फूलों से गणेश जी का पेट बनाया, पीले फूलों से उनका सिर और नीले फूलों से उनके कान। उसने हर फूल को जोड़ते समय यह गणेश जी का नाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह बहुत ही अद्भुत लग रही थी। उसमें कोई चमक नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर और खुशबूदार थी। सुखदेव ने उस मूर्ति को अपने बगीचे के बीचों बीच रखा और उसके सामने कुछ ताजे फल रखे। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के लोग अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर पंडालों में गए। जब वे सुखदेव के बगीचे के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये कैसी मूर्ति है? ये तो सिर्फ फूलों का एक गुच्छा है। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला जो गांव में अकेली रहती थी वहां आई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह बहुत भूखी थी। जब उसने सुखदेव की फूलों की मूर्ति देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी सुंदर और शांत थी कि महिला को अपनी भूख का एहसास नहीं हुआ। सुखदेव ने उस महिला को देखा और अपने पास रखे ताजे फल उसे दे दिए। महिला ने फल खाए और सुखदेव को आशीर्वाद दिया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। सुखदेव की फूलों की मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकली और पूरे गांव में फूलों की सुगंध फैल गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन गांव वालों को एहसास हुआ कि गणेश जी की सच्ची पूजा धन और दिखावे में नहीं बल्कि प्रेम, सादगी और दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने सुखदेव से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर गणेश जी की पूजा की। और उस दिन से सुखदेव की फूलों की मूर्ति पूरे गांव में पुष्प गणेश के नाम से जानी जाने लगी। सुखदेव की फूलों की मूर्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी। पुष्प गणेश की सुगंध और सुंदरता ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई शांति भर दी थी। अगले साल गणेश चतुर्थी आने से पहले गांव के सभी लोग सुखदेव के पास आए। उन्होंने कहा, सुखदेव दादा, इस साल हम सब मिलकर आपके बगीचे में गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। हम सब अपने अपने घरों से फूल लाएंगे। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर सुखदेव के बगीचे में काम करने लगे। हर कोई अपने घर के सबसे सुंदर फूल लेकर आता। बच्चों ने फूलों को धागे से बांधना सीखा और बड़ों ने उन्हें गणेश जी का आकार देना। गांव में कोई होड़ नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस प्रेम और एकता थी। गणेश चतुर्थी के दिन सुखदेव का बगीचा एक दिव्य स्थान बन गया था। वहां गणेश जी की एक नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी फूलों की मूर्तियां रखी थीं, जो गांव के लोगों ने मिलकर बनाई थीं। हर मूर्ति में एक अलग भावना झलक रही थी, लेकिन हर मूर्ति एक ही संदेश दे रही थी, प्रेम का। तभी एक बहुत अमीर और प्रसिद्ध व्यवसायी वरुण वहां आया। वरुण अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास कभी परिवार के लिए समय नहीं होता था। उसने पैसे तो बहुत कमाए थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। जब उसने फूलों की मूर्तियों को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने आज तक इतनी सुंदर और शांत मूर्तियां नहीं देखी थीं। वरुण ने सुखदेव से पूछा, ये सब किसने बनाया है? ये मूर्तियां इतनी सुंदर कैसे हैं?
सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें पैसों से नहीं बल्कि प्रेम से बनाया गया है सेठ जी। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी को सिर्फ पैसे और दिखावे से खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन असली खुश बड़ी ही तो सादगी में थी। उसने सुखदेव से माफी मांगी और कहा, मैं आज से अपने काम को आपके बगीचे की तरह ही सुंदर बनाऊंगा। मैं अपने काम में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रेम भी मिलाऊंगा। उस दिन वरुण ने अपनी सारी दौलत गांव के विकास के लिए दान कर दी। उसने गांव में एक बड़ा बगीचा बनाया जिसमें सभी लोग आकर काम कर सकते थे। और उस दिन से गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रेम और सेवा का प्रतीक बन गया था। वरुण के सहयोग से गांव में एक नया और भव्य बगीचा बन गया था। ये बगीचा सिर्फ फूलों का नहीं बल्कि लोगों की मेहनत, प्रेम और एकता का प्रतीक था। गणेश चतुर्थी पर अब यहाँ हर साल फूलों से गणेश जी की एक छोटी ही शाल मूर्ति बनती थी जिसे गांव के सभी लोग मिलकर बनाते थे। पुष्प गणेश की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उस बगीचे को देखने आते थे, जिसे अब वरुण वन के नाम से जाना जाता था। एक दिन गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची वहां आई। वह बहुत उदास थी। उसके हाथ में एक सूखा हुआ फूल था। वह चुपचाप खड़ी थी और फूलों की मूर्तियों को देख रही थी। सुखदेव ने बच्ची को देखा और उसके पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? बच्ची ने कहा, यह मेरा सबसे पसंदीदा फूल था लेकिन यह अब सूख गया है। क्या आप इसे फिर से खिला सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम किसी सूखे फूल को फिर से नहीं खिला सकते, लेकिन हम उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। सुखदेव ने उस सूखे फूल को लिया और उसे एक छोटी सी मूर्ति में बदल दिया। उसने उस सूखे फूल को धागे से बांधा और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मूर्ति सूख चुके फूल को एक नया रूप दे रही थी। बच्ची ने जब मूर्ति देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह से खत्म नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। इस बार गांव में बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति उस सूखे फूल की थी जिसे सुखदेव ने एक नया रूप दिया था। सभी लोग उस मूर्ति को देखकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि गणेश जी की पूजा सिर्फ सुंदर और नई चीजों की नहीं बल्कि उन चीजों की भी होती है जो पुरानी और टूटी हुई होती हैं। उस दिन सुखदेव ने ये साबित कर दिया कि असली कला सिर्फ सुंदरता को बनाने में नहीं बल्कि टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ने और उन्हें एक नया जीवन देने में है। और यही कारण था कि पुष्प गणेश की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक सबक बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।